चलिए। तो जैसे कि हमने बताया था कि करंट अफेयर्स का सीरीज तो स्टार्ट हो चुका है। जनवरी फरवरी के करंट अफेयर्स करवा दिए गए हैं और ये मार्च का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 55 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। 56 से आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कि आज मैं ये वाला कवर करूंगा और आपको अ, इसके बाद जो है अराउंड 2 बजे हम लोग फिर वापस आएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो एमटीएस वाला, मतलब एपीएसएसबी के हम पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहे थे। फायरमैन का हमने करवा दिया है कल। आज हम सीएचएसएल या फिर एमटीएस देखते हैं कौन सा है। तो उसमें से एक क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के एपीएसएसबी के पीवाईक्यू सॉल्व करवाएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हम करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका एमसीक्यू सीरीज। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का 56 क्वेश्चन नंबर। देखते हैं कि कैबिनेट हैज अप्रूव्ड यूपीआई एनी इंसेंटिव ऑफ डैश करोड़ फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट इन 2025। ऑप्शन है आपके 1000 करोड़, ऑप्शन बी 1200 करोड़, ऑप्शन सी 1500 करोड़ और ऑप्शन डी 2000 करोड़। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। आंसर्स साथ साथ देते रहिए। ओके। तो ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। टी। ओके। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1500 है। ठीक है, करोड़ है। देखिए, अंडर द इनिशिएटिव बैंक विल रिसीव 0.1% इंसेंटिव फॉर पेमेंट्स बिलो 2000। एम क्या है, टू प्रमोट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब यूपीआई को बढ़ावा देना है। तो ये ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या है, बिलो 2000 इन 5 ईयर, 2000 सॉरी 5 ईयर 2024-25। ठीक है। अ, तो अभी क्या है कि हमें यूपीआई को किस तरीके से आरबीआई भी कोशिश कर रही है कि यूपीआई यूपीआई को बढ़ावा दे। ठीक है, तो इसी वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में। विच स्पेस क्राफ्ट was used to bring back NASA astronaut Sunita Williams and Butch Wilmore to Earth? ऑप्शन है आपके स्पेस एक्स ड्रैगन, बोइंग स्टारलाइनर, सोयूज MS-24 या फिर ओरियन कैप्सूल। 57 क्वेश्चन नंबर का आंसर मुझे बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए, 57 का क्या आंसर होगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, स्पेस एक्स ड्रैगन। ठीक है, इसका आंसर है स्पेस एक्स ड्रैगन। देखिए, Sunita Williams and Butch, Wilmore stayed over 9 months in ISS due to delays in the Boeing Starliner crew flight test (CFT) mission. टेक्निकल इशू क्या था, एट स्पेसक्राफ्ट क्या था, हीलियम लीक हो गया था। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि उनको 9 मंथ तक रुकना पड़ा। ठीक है, तो ये है आपका स्पेसक्राफ्ट। 57 का आंसर होगा ए। क्या था, नाम क्या था उसका, फिर से बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्पेस एक्स ड्रैगन। ठीक है, आंसर होगा स्पेस एक्स ड्रैगन। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, मैं बार बार हर पीवाईक्यू सेशन में ही आपको क्लासेस में बता रहा हूँ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चाहे इसरो से पूछे, चाहे नासा से पूछे, चाहे यूरोपियन स्पेस एजेंसी से पूछे, चाहे किसी भी कोई भी
साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली इसरो का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं जल्दी से। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द राजीव युवा विकासम स्कीम? ऑप्शंस आपके तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 58 क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। 58 का आंसर क्या होगा? राजीव युवा विकासम स्कीम जो है वो तेलंगाना का है, ठीक है। ऑप्शन ए, हाँ, तेलंगाना से। अब ये जो है इसमें देखिए कि तेलंगाना गवर्नमेंट 3 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस ये दिया है, ठीक है। क्लियर? देखिए, अंडर द स्कीम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST OBCs एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, लोन अप टू 4 lakhs, ठीक है। ठीक है, 3 लाख होगा एक्चुअली, 3 lakhs, ओके, ठीक है। तो राजीव युवा विकास सम स्कीम जो है वो आपका क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट कर रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट के जो CM उनका नाम क्या है, रेवानंत रेड्डी, ठीक है। ये CM है तेलंगाना के, ठीक है। क्लियर है, रेवांत, सॉरी रेवांत रेड्डी। हाँ सर, अभी हाँ अभी जस्ट अभी कितने क्वेश्चन हुए हैं अभी? 56 से स्टार्ट हुआ है, 56 57 दो क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से, आप देख लीजिए। ओके, ये था आपका 57, ये था 56। 56 में पूछा गया था कि UPI के बारे में कि कितना प्रमोशंस के लिए कितने क्या है, UPI इंसेंटिव ऑफ 10 करोड़ प्रोमोटिंग डिजिटल पेमेंट के बारे में था, जिसमें 1500 करोड़ ये आंसर था। फिर हमें क्वेश्चन पूछा गया था सुनीता विलियम्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नासा से वापस सेफली अर्थ में उतरी, तो वो कौन से स्पेस क्राफ्ट में थी? तो आंसर हो गया आपका स्पेस ड्रैगन, ठीक है, स्पेस एक्स ड्रैगन, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हमने कोई क्वेश्चन पूछा कि राजीव युवा विकास स्कीम ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया है, तो हमने आंसर बताया कि भाई तेलंगाना है, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाते हैं। फर्स्ट एवर टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। ऑप्शंस आपके पुणे, रायगढ़, भिवंडी, नासिक। जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी बताइए, पहली बार ये हुआ है, आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। रायगढ़, ओके, जल्दी बताइए। 59 का आंसर बताइए मुझको जल्दी से। ए, पुणे, ओके। भिवंडी, ओके। ए, पुणे, ए, मिक्स, हमें आंसर्स मिल गए। ओके, तो आंसर जो है ना आपका होगा ऑप्शन सी, भिवंडी है, ठीक है। तो भिवंडी आंसर होगा। देखिए आप इसको, फर्स्ट इन इंडिया महाराष्ट्र इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर टेम्पल डेडिकेटेड टू छत्रपति शिवाजी महाराज इन भिवंडी। तो किसने किया था? चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र, जो नाम देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया था, ठीक है। लोकेशन का है भिवंडी में। और यहाँ पर शिवाजी की जो स्कल्पटेड जो है, मतलब मूर्ति जो है वो स्टार्ट की गई है, क्योंकि वहां पर छत्रपति सिंह को भगवान के तौर पे माना जाता है, तो इसीलिए, ठीक है, उनको शिव का ही एक रूप ऐसे बोलते हैं। तो उनकी एक क्या है, पहली बार ये मंदिर जो है वो छत्रपति शिवाजी के लिए
डेडिकेटेड की गई है और उसको इनॉग्रेशन भिवंडी में वहाँ के जो सीएम है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस उन्होंने किया। अभी देखिए इसमें एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। भिवंडी तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आ गया, पर रायगढ़ को आपको याद रखना है। रायगढ़ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1674 में कोरोनेशन ऑफ शिवाजी हुआ था रायगढ़ फोर्ट में, ठीक है, इस किले में। मतलब उन राजा वो बने थे, ठीक है, और यहीं से छत्रपति का जो ये टाइटल है ये उनको मिला था। क्या मिला था? छत्रपति का टाइटल मिला था। तो रायगढ़ फोर्ट 1674 में ईयर याद रखिएगा। रायगढ़ फोर्ट याद रखिएगा। क्या हुआ था? कोरोनेशन ऑफ छत्रपति शिवाजी, ठीक है। वो राजा बने थे, किंग बने थे, और उनका नाम तभी से उनको छत्रपति का, छत्र मतलब होता है छाता, ठीक है, क्योंकि पूरी महाराष्ट्र और पूरा भारत एक ही छतरी के नीचे था, पूरा हिंदू धर्म, ऐसे कुछ बोला जाता है कि उनकी छत्र छाया में ही पूरा भारत था, इसी वजह से छत्रपति बोला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। इन विच आईआईटी हैज द थर्मल रिसर्च सेंटर बीन लॉन्च्ड बाय इसरो चेयरमैन वी नारायणन? ऑप्शन है आपके आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, या फिर ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। 60 का आंसर बताइए मुझको। आईआईटी मद्रास, ओके। बाकी आईआईटी मद्रास, ठीक है। बाकी और कोई? बी? बी? बाकी कोई? सी दिल्ली? 60 का बी? और कोई? जल्दी से बाकी लोग बताइए। ओके, ठीक है। आंसर होगा मद्रास, ठीक है, बिल्कुल सही है, आईआईटी मद्रास, ठीक है। क्लियर है? आईआईटी मद्रास इसका आंसर है। चलिए देखिए, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन का गलती है, ऑप्शन ई होगा, ये होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए, सेंटर लॉन्च फॉर रिसर्च in heat transfer, cooling systems, and fluid dynamics, which are essential for the next generation spacecraft and satellite. ठीक है, तो ये क्या किया था? हीट ट्रांसफर, रिसर्च इन हीट ट्रांसफर, कूलिंग सिस्टम, फ्लूइड डायनामिक्स, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये आंसर बी होगा, ये गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। बाइलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागोर हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, तो वो बोंगो सागर जो है, बोंगो मीन्स बंगाल, सागर मीन्स समुद्र, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये किसके बीच में हुआ था? कौन से दो कंट्री? इंडिया एक है, और कौन सी कंट्री? ऑप्शन से आपके जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। जल्दी से आंसर बताइए। बांग्लादेशी, बांग्लादेश, बांग्ला, ठीक है। बाकी? ठीक है, सी बांग्लादेश, हाँ।
ठीक है, तो आंसर लेते हैं। तो आंसर हो गया आपका हम्म, बांग्लादेश, बिल्कुल। तो बोंगो सागर नाम से पता चल रहा है। ठीक है, बोंगो सागर मतलब होता है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल को हम बोंगो सागर बोलते हैं बंगालीज में। ठीक है, देखिए, फोर्थ एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर 2025। ठीक है, ये क्या लोकेशन क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। आईएनएस रणवीर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो आईएनएस रणवीर पूछ सकते हैं, ये बोंगो सागर में उतारा गया था। ये क्या है? मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ऐड हो गया है, तो अच्छी बात है, इसको भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हमें रखना होगा। तो पहला बात है कि बोंगो सागर किसमें किसके बीच में? इंडिया और बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम imprisonment under the Immigration and Foreigners Bill 2025 for violations like overstaying visas? ऑप्शन है आपके 2 years, 5 years, 7 years, 10 years। मुझे 62, क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बताइए कि मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट मतलब इमिग्रेशन और फॉरेनर बिल के अकॉर्डिंगली बोला है कि जो ओवरस्टेइंग वीजा वीजा खत्म हो गया उसके बाद भी वो रह रहे हैं, तो उसके लिए कितने साल तक उनकी सजा सजा उनको मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट ऐसे बता रही है। तो कितने साल की सजा मिलेगी? 2, 5, 7, 10? ओके, 5। ठीक है, तो आंसर लेते हैं। आंसर क्या होगा? 62 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, 5 years। बिल्कुल सही है। देखिए, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 एम क्या है? टू रेगुलेट द एंट्री, स्टे एंड एग्जिट ऑफ फॉरेन नेशनल्स इन इंडिया। ये क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, क्या एम क्या है? टू रेगुलेट द एंट्री, स्टे एंड एग्जिट ऑफ फॉरेन नेशनल इन इंडिया, इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। हाँ, बिल्कुल सही है, 5 years। नित्यानंद राय ने ये अ, अभी क्या है, घोषणा किया, अनाउंस किया। दिस बिल पर्पसेस टू रिपील की क्या है, तो आपका जो इमिग्रेशन वाला जो पार्ट है उसमें क्या है कि आपके चेंजेस आए, और जो हमारे माइग्रेशंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा, उसमें क्या उसको स्टॉप हो जाए। ठीक है, प्रतिबंध लगाना होगा क्योंकि बाहर से माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो इंडिया में। इसीलिए क्या है कि बाहर से जितने भी आ रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर वो इंडिया में ही आके बस जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे इंडियन सिटीजन ना होने के बावजूद भी। पीडीएफ जो है ना, थोड़ा सा क्या हो जाता है उसमें हम अ, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उसको चेंज करके ना फिर आपको भेजते हैं। ठीक है, मैं एडिट अभी कर ही रहा हूँ, उसको करके मैं आपको फरवरी वाला भेज रहा हूँ। ठीक है, फिर मार्च वाला ये वाला करके फिर कंप्लीट हो जाएगा, फिर भेज दूंगा। मार्च अभी आपको नहीं मिलेगा, मैं फरवरी का बस कंप्लीट कर रहा हूँ, आज ही कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं सबको दे दूंगा, फिर वो आपको भेज देंगे। ठीक है, चलिए 63 में आ जाते हैं। मेरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज इंदिरा 2025 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ठीक है, इंदिरा 2025 मेरीटाइम है मतलब नेवी वाला काम। ठीक है, ऑप्शन है आपके रशिया, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया। आंसर क्या होगा? ओके, पीडीएफ मैं देखता हूँ। ठीक है, पीडीएफ। ठीक है, बहुत दिनों से आप लोग पीडीएफ के लिए बोल भी रहे हैं तो मैं देखता हूँ मैं। देखिए, इंदिरा 2025 जो है वो कौन से दो देश के बीच में हो रहा है? इंडिया और कौन सी?
रशिया, फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, यूएसएसआर। ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा, आप रशिया को, हाँ सॉरी सर, तो एक्चुअली यूएसआर तो अब रहा ही नहीं। सोवियत यूनियन तो अभी रशिया हो गया। आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, रशिया। ठीक है। एक्सरसाइज इंद्र, एडिशन 14th, 14th एडिशन है। लोकेशन जो है वो चेन्नई एंड बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, चेन्नई और बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, एक्सरसाइज इंदिरा है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रचंड प्रहार, द ट्राई सर्विसेज वॉरफेयर एक्सरसाइज was conducted in which state? ऑप्शन है आपके, सिक्किम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। प्रचंड पहाड़ जो है, ये एक ट्राई सर्विसेज वॉरफेयर है एक्सरसाइज, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों का मैक्स। तो ये कहां पर हुआ है? ऑप्शंस आपके, सिक्किम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। अरुणाचल प्रदेश में। ओके। जल्दी से बताइए, आंसर क्या होगा? 64 ए। देखिए, तो ये ट्राई सर्विसेज जो है राजस्थान में हुए थे। ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार, ये जो है एक्सरसाइज राजस्थान में हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो एक्सरसाइजेस है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आपको याद रखना है। आगे बढ़े। 65, which ministry has unveiled वेवेक्स 2025 initiative? ऑप्शन है आपके, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए। क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन सेट हो गया, इंडोनेशिया का साथ एक एक्सरसाइज हुआ था सर। अच्छा, इंडिया, गरुड़ गरुड़, गरुड़ हुआ था और करवाया था हमने। गरुड़, गरुड़ शक्ति जो था। ठीक है, एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति वो था। अच्छा, आप क्या, ठीक है, ये क्या खत्म अरुणाचल में हुआ ना सर? ये तो पता नहीं, एक्सरसाइज शायद अरुणाचल में हुआ होगा, मुझे देखना पड़ेगा, ये तो पता नहीं। नहीं, एपी में नहीं था, ये तो राजस्थान में हुआ था। ठीक है। ओके, तो इसका मुझे आंसर बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? Which ministry has unveiled वेवेक्स 2025 initiative? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन, इंफॉर्मेशन, बिल्कुल, एंड ब्रॉडकास्टिंग। देखिए, वेवेक्स 2025 मीडिया
and entertainment startup focuses on gaming, animation, extended reality, metaverse, generative AI, and next generation content platform. अच्छा, प्रचंड प्रहार अरुणाचल में हुआ था। अच्छा ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का मैं देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, हाँ, इसका एक आंसर आप थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर थोड़ा चेंज है। हाँ, प्रचंड पहाड़ जो है राजस्थान में नहीं है, वो आपका है। ठीक है, ये आपका जो है अरुणाचल प्रदेश होगा। हाँ सही है। उसका बी आंसर नहीं होगा, आपका सी आंसर होगा। ठीक है, इसका सी आंसर होगा। ठीक है, इसका सी आंसर होगा। क्लियर है, तो इसका प्रचंड पहाड़ जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा। हम्म, ठीक है। और लास्ट जो है आपका 65 वाला जो है वो आपका क्या है, वेबिक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में। हाँ, मेरे को भी कंफ्यूजन हो गया था और वही गलती से हो गया। ठीक है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा इसको, तो वेवेक्स वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि ना हम आज इतना ही खत्म करवाने का तो मन था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लेकिन हम लोग टाइम नहीं है, फिर मेरा ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाता है। तो बस हम 2 बजे ना फिर आएंगे और पीवाईक्यूज कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस हम जल्दी खत्म कर रहे हैं, बस आज के लिए। ठीक है, वैसे तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाते हैं, पर आज के थोड़ा सा टाइम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो कल जो है वो आपका क्वेश्चन जो रहेगा फिफ्थ, आज कितना क्वेश्चन हुए हैं, 65 हुए हैं, तो हम कल 65 के बाद से क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस जल्दी से खत्म करवा रहे हैं, ताकि हम अभी 2 बजे से स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग, आप लोग लंच वंच कर लीजिए, कंप्लीट हो जाए, मैं भी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग 2 बजे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे एपीएसबी के लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 बजे मिलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 2 बजे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, 5-10 मिनट इधर तो हो सकता है, थोड़ा सेट करने में टाइम लगेगा, बाकी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं 2 बजे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और 2 बजे मिलेंगे, याद रखिए। ठीक है, ओके, बाय।